सारे दिखते हैं वन बाय वन। ठीक है, ओके। हमने कल सेट चैप्टर शुरू किया था, कंसेप्ट जो किए थे उसके ऊपर ये प्रैक्टिस। अब देखो, हमने डिस्क्रिप्शन ऑफ सेट्स एक पार्ट देखा था। डिस्क्रिप्शन ऑफ सेट में हमारे दो कंसेप्ट है जी, वन इज रोस्टर मेथड, सेकंड इज सेट बिल्डर मेथड। आप किसी भी एक सेट को दोनों में से किसी भी एक पार्ट में दिखा सकते हो, बट देयर कन्वर्जन के ऊपर हम प्रैक्टिस करते हैं। हमें जो कन्वीनियंट है हम उसको ही प्रेफर करेंगे, बट यू शुड नो एटलीस्ट कन्वर्जन बिटवीन देम। व्हाट इफ यू आर कन्वीनियंट इन दिस फॉर्म बट आपको ये वाला दिया है, आपको कन्वर्ट करना तो कम से कम आना चाहिए रहेगा। तो रोस्टर फॉर्म मतलब हम ईच एंड एवरी एलिमेंट को मेंशन करेंगे। तो देखो, सेट ए के लिए क्या रहेगा, x is equal to 2n minus 1 such that n belongs to natural number and n is less than 7। पहली चीज, इसको टैकल कैसे करना है, पहले पूरा फॉर्मेट रीड कर लो, सारे के सारे कंडीशंस अंडरस्टैंड कर लो। ये कंडीशंस मतलब आपके क्या रहेंगे, बाउंड्रीज रहेंगे, उस बाउंड्री के बाहर का कुछ नहीं रहेगा। एन हमारा नेचुरल नंबर है, 1 से शुरू होगा, एन इज लेस देन 7, 6 तक ही जाएगा। 2n माइनस 1 एन डालेंगे, मुझे क्या मिल जाएगा, x मिल जाएगा। और x किस में बिलोंग करता है, a में बिलोंग करता है। इसका कार्डिनलिटी 6 रहेगा, ये तो पता चल ही गया, इसके अंदर सिर्फ 6 ही एलिमेंट्स। अब इसको हम लिखेंगे कैसे, a इज इक्वल टू एन का वैल्यू 1 से शुरू कर दो जी, 2 माइनस 1 1, 3 5 7 9 11। ये बेसिकली पहले 6 ऑड नंबर्स बता रहा है, ये क्लियर है। अब देखो इस टाइप के एग्जाम्पल, हाँ क्वेश्चन सॉल्व हो गया, अब अगले वाले पे चलेंगे, ऐसा मत करो, ऑब्जर्व करो। अगर ये ऑड नंबर्स बता रहा है तो बेसिकली 2n माइनस 1 ऑलवेज रिप्रेजेंट्स ऑड नंबर। सिमिलरली 2n विल ऑलवेज रिप्रेजेंट इवन नंबर। ये समझ में आ रहा है, हम ये सीक्वेंस एंड सीरीज में करने वाले हैं। अगेन सीक्वेंस एंड सीरीज में ये वाला वापस से आने वाला है। ठीक है, पहला समझ में आ गया, सबका यही आया है, जिनका आया है क्रॉस चेक कर लो, जिनका नहीं हुआ है प्रोसेस पे ध्यान दो, कॉपी पेस्ट शुरुआत में मत करो, पहले अंडरस्टैंड कर लो। नेक्स्ट, सेट बी, X is an English alphabet before G। इसके अंदर भी कितने अल्फाबेट्स आएंगे, 6। हम बोलेंगे भाई A B C D E एंड F, सबका यही है। अब यहाँ पर अगर बोलते हैं X is an English alphabet between G and N, तो भाई हम G से आगे N तक। नेक्स्ट C, X देखो अब एक क्वाड्रेटिक फॉर्मेट में दिया है। अगेन n इज व्हाट, नेचुरल नंबर, और n का वैल्यू 5 तक जाएगा, 5 भी इन्वॉल्व होगा। यहाँ पर 7 इन्वॉल्व नहीं हो रहा था, ये दोनों साइन के बीच में डिफरेंस है, यहाँ पर इक्वलिटी पॉसिबल नहीं है, यहाँ पर इक्वलिटी पॉसिबल है। तो हम n इज इक्वल टू 1 डालेंगे, 1 माइनस 1 प्लस 1, आपको पहला एलिमेंट मिलता है जी 1, n का वैल्यू 2 डालो, 2 स्क्वायर माइनस 2 2 प्लस 1 3। नेक्स्ट n का वैल्यू 3 डालो, 3 स्क्वायर 9, 9 माइनस 3 6, 6 प्लस 1 7। n का वैल्यू 4 डाला, 4 स्क्वायर 16, 16 माइनस 4 12, 12 प्लस 1 13। नेक्स्ट 5 डाला, 25 माइनस 5 20, 20 प्लस 1 21। आ गया जी। डी को दिखा रहे हैं अब हम, x बिलोंग्स टू इंटीजर्स, मतलब ये -5 -4 -3, यहाँ से 0 से 1 2 3 आगे दी जाएगा। सच दैट, अब x क्या बोला है जी, -3/2 से बड़ा है बट 11/2 से छोटा है। आप इनको पहले डेसिमल फॉर्मेट में कन्वर्ट कर लो, आपको आइडिया आ जाएगा। -3/2 इज नथिंग बट -1.5 एंड 11/2 इज नथिंग बट 5.5। तो हमें बेसिकली एक ऐसा इंटीजर चाहिए वो इनके बीच में रहे। अब नंबर लाइन के ऊपर हम जानते हैं 0 1 2 आगे ऐसा रहेगा, पीछे 1 2 माइनस साइन के साथ ऐसे रहेंगे। -1.5 इधर किधर तो आएगा, 5.5 हमारा 4 और 5 के बीच में आएगा, सॉरी 5 और 6 के बीच में आएगा। इसके पहले वाला इंटीजर क्या है, 5 तक जाएगा। इसके बाद वाला कौन सा है, -1। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे जी, -1 0 1 2 3 4 5।
आई होप सबका यही आया। -3/2 मतलब -1.5, -1.5 से बड़ा इंटीजर इज -1। 5.5 से छोटा वाला इंटीजर इज 5। तो हमने -1 से लेकर 5 तक के सारे इंटीजर्स लिख दिए। ये समझ में आया? हमें सेट बिल्डर फॉर्म दिया था, हमने उसको रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट किया। अब देखो यहाँ पर हमारा 10th तक का जो नंबर सिस्टम, नेचुरल नंबर्स क्या रहते हैं, होल नंबर्स अप टू रियल नंबर्स क्या रहते हैं, वो सब यूज हो रहा है। हो गया जी लेफ्ट साइड वाला पार्ट, चारों समझ में आ गए। इसी टाइप के एक्सरसाइजेस हमें रहता है सब्जेक्टिव। ओके नेक्स्ट वाले पे चलते हैं। अब देखो सेट बिल्डर फॉर्म अगर दिया है और अगर हमें रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करना है ना, बहुत इजी है, बहुत इजी है। बट जब इसी प्रोसेस को रिवर्स करना है, उल्टा करना है, तब थोड़ा सा ट्रिकी हो जाता है। बिकॉज देखो हमने सेट बिल्डर फॉर्म को डिफाइन कैसे किया था, व्हेन वी कैनॉट मेंशन एवरी एलिमेंट देन वी यूज वेरिएबल्स एंड इक्वेशंस। पहले थियरी में उसको अंडरस्टैंड करो, उसके बाद उसको इक्वेशन में कन्वर्ट करने का ट्राई करो। कैसे आता हूँ, पहले वाले पार्ट को देखो। सेट ए में क्या दिया है जी, 1 2 3 4 5 6। 1 से शुरू हो रहा है, नेचुरल नंबर है, कहाँ तक जा रहा है, 6 तक जा रहा है। तो अंडरस्टैंडिंग क्या हुआ, ए इज अ सेट ऑफ फर्स्ट 6 नेचुरल नंबर्स, बराबर है। ये लैंग्वेज में हुआ, ये थियरी में हुआ, बट अब हमें उसको रिप्रेजेंट करना पड़ेगा मैथ वाले फॉर्मेट में। ये समझ में आ रहा है? ठीक है, तो स्टेप बाय स्टेप जाओ, कोई जल्दी नहीं है। तो पहले आपने बोल दिया जी अपने वाले तरीके से, ए इज अ सेट ऑफ फर्स्ट 6 नेचुरल नंबर। ये क्लियर है? बट ये सेट बिल्डर फॉर्म नहीं है, ये उसके लिए रॉ मटेरियल है। अब उसको अच्छे से रेसिपी के अंदर से लेकर जाएंगे। आप कैसे लिखेंगे देखो, ए इज अ सेट ऑफ कोई भी वेरिएबल आपको जो पसंद है, एक्स वाई टी पी क्यू जो भी चाहिए। हमने ले लिया जी एक्स। अब एक्स को डिफाइन कैसे करेंगे, सच दैट एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर है ना वो, नेचुरल नंबर। अब उसके ऊपर रेस्ट्रिक्शंस डालेंगे। रेस्ट्रिक्शंस ये बता रहा है फर्स्ट 6 नेचुरल नंबर। अब नेचुरल नंबर बोलने की वजह से एक से शुरुआत तो हो जाएगी, बराबर है। बट एक्चुअल नेचुरल नंबर्स इन्फिनिटी तक रहता है। बट हमें कहाँ तक के चाहिए, 6 तक के ही चाहिए। अब वहां पर अपन क्या डालेंगे, रेस्ट्रिक्शन, धरण बांधायचं। क्या लिखेंगे जी, एंड एक्स इज, आप लेस देन 7 लिख सकते हो, या फिर आप एक्स इज लेस देन और इक्वल टू 6 ऐसे भी लिख सकते हो। दोनों का मतलब सेम हो जाता है। ये क्लियर है? बट ये सेम कब रहता है, व्हेन एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। ये रियल नंबर में अगर बिलोंग करता तो नहीं होता, बिकॉज यहाँ पर 6 तक आता, लेस देन 7 ना, तो 6.99 भी आता है इधर। रियल नंबर है ना 6.99, नेचुरल नंबर नहीं है। आएंगे उसके ऊपर भी आएंगे, पहले नेचुरल नंबर पे हाथ बिठाता है। ये समझ में आ गया? यू माइट बी कंफर्टेबल इन फर्स्ट पार्ट, बट वहां से शुरुआत है, उसके आगे आपको उसको मैथमेटिकल फॉर्मेट में रिप्रेजेंट भी करना है। सेकंड वाले पे चले आओ। सेट बी, देखो पैटर्न पहले रिकॉग्नाइज करो। जैसे पहले 4 क्वेश्चंस के लिए हमने क्या बोला, पहले कंडीशन सारी रीड कर लो क्या है। यहाँ पर पैटर्न देख लो जी, 0 3 6 9 12। बेसिकली क्या हो रहा है, 3 के मल्टीपल्स मिल रहा है। यहां से आगे तो भाई 3 का टेबल है, बराबर है। बट ये 0, ठीक है। तो देखो मैं ऐसा बोल सकता हूं यहाँ पर, x is nothing but 3 times of x, b is made of 3 times of x, such that x belongs to set of whole numbers। अब होल नंबर कहां से शुरू होता है, 0 से।
x का वैल्यू 0 डालो, पहला टर्म मिलेगा, x का वैल्यू 1 डालो, 3 मिलेगा, 2 डालो, 6 मिलेगा, एंड सो ऑन। ये समझ में आया? टेक योर टाइम, पहले अंडरस्टैंड कर लो, ये ठीक है। अब यहाँ पर आप ऐसे भी कर सकते हो जी, 3 टाइम्स ऑफ x such that सेम मतलब हुआ, x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 एंड x इज इंटीजर। अब 0 से बड़े वाले इंटीजर कौन है? 0 1 2 3, अगेन होल नंबर से। ये क्लियर है? डिफाइन करने का तरीका अलग अलग हो सकता है, यू जस्ट हैव टू रिप्रेजेंट दैट। चलो सी वाले पे आते हैं, थर्ड वाले पे आते हैं। यहाँ पर देखना, अब यहाँ पर पैटर्न क्या है, जिसके डिनोमिनेटर में कोई नहीं होता उसके डिनोमिनेटर में 1 होता है। तो मैं जो हमारा पहला टर्म है यहाँ पर थर्ड एग्जाम्पल में 1 लिखा हुआ, उसको मैं 1/1 लिख सकता हूँ। तो देखो ये क्या बनेगा, 1/1, 1/2, 1/3, 1/4, बेसिकली क्या हो रहा है, बट डिनोमिनेटर में कौन सा नंबर आ रहा है? नेचुरल नंबर्स आ रहा है। मैं ऐसा बोल सकता हूँ, दिस इज अ सेट ऑफ रेसिप्रोकल्स ऑफ नेचुरल नंबर्स। रेसिप्रोकल पता है ना क्या रहता है? नहीं पता रहेगा तो बता देता हूँ। अगर मेरा कोई भी नंबर है n, उसको अगर मैं कन्वर्ट करता हूँ 1/n में, तो 1/n इज रेसिप्रोकल ऑफ दिस नंबर एंड n इज रेसिप्रोकल ऑफ दिस नंबर। ये क्लियर है? शीर्षासन निकालते हैं अपन नंबर। अब रेसिप्रोकल का प्रॉपर्टी क्या रहता है, किसी भी नंबर को उसके रेसिप्रोकल के साथ मल्टीप्लाई कर दो, देयर प्रोडक्ट इज ऑलवेज 1। तो रेसिप्रोकल ढूंढना काफी इजी। ये क्लियर है? ओके, ये क्या है जी, दीज आर रेसिप्रोकल्स ऑफ नेचुरल नंबर्स। तो इसको डिफाइन करना और इजी हो जाता है। हम सी को कैसे डिफाइन करेंगे जी भाई, सी इज मेड ऑफ 1/n such that n belongs to set of natural numbers। हो गया, n का वैल्यू नेचुरल नंबर्स के हिसाब से 1 से शुरू होगा, 1 डालो पहला एलिमेंट, 2 डालो दूसरा एलिमेंट, 3 डालो तीसरा एलिमेंट, इंफिनिटी डालो इंफिनिटी वाला एलिमेंट। ऊपर से देखो, हमारे पहला सेट फाइनाइट था, दूसरा और तीसरा इनफाइनाइट है। हम इनफाइनाइट भी कितने आराम से यहाँ पर डिफाइन कर पा रहे हैं, क्यों? क्योंकि हमने इनिशियल एलिमेंट्स के ऊपर उनका पैटर्न रिकॉग्नाइज किया। अब जो रहता है ना कि सर थ्योरी में बता पा रहे हैं बट हम रिप्रेजेंट नहीं कर पा रहे हैं, इट विल नॉट हैपन अनटिल एंड अनलेस यू आर एबल टू रिकॉग्नाइज द पैटर्न। पहले में पता चल गया नेचुरल नंबर है, दूसरे में पता चल गया 3 के मल्टीपल है, तीसरे में यू हैव टू लुक, आपको ऑब्जर्व करना है। ये समझ में आ रहा है? यही ऑब्जर्वेशन आपको चौथे के लिए हेल्प करेगा। ध्यान देना नंबर्स के ऊपर, वो नंबर्स के आजू बाजू वाले नंबर्स के ऊपर। व्हाट इज द स्पेशलिटी? 5 का गैप है, क्या बात कर, इधर तो 3 का है, इधर 5 का है, फिर इधर 7 का है, फिर इधर 9 का है, और हाँ, तो उसको डिफाइन कैसे करोगे? डिफरेंस बिटवीन देम इज ऑड नंबर, तो उसको डिफाइन कैसे करेंगे हम? हिंट चाहिए? ये जो सारे नंबर्स है उनमें +1 करके देखो क्या हो रहा है, हमें क्या मिलता है नया। इनमें +1 करके अगर आप देखोगे, देखो आपको क्या मिलता है। +1 कर रहे हैं ना, तो भाई हम अगले वाले नंबर पे जा रहे हैं बेसिकली। 0 + 1 इज 1, 3 + 1 इज 8 + 1 इज, ऊपर वाला रिकॉग्नाइज हो रहा है। ऊपर वाला क्या है? स्क्वायर ऑफ नेचुरल नंबर्स, बराबर है। बट ये नीचे वाले नंबर कौन है, उनसे 1 से कम है,
उनसे एक से कम है। तो अगर मैं ऊपर वाला एन स्क्वायर बोलूंगा तो नीचे वाले क्या रहेंगे, एन स्क्वायर माइनस वन। समझ में आया? समझ में आ रहा है? देखो मैं स्लो स्पीड से लेकर जा रहा हूँ, टेक योर टाइम। हिंट इसलिए बोला, आजू बाजू के पड़ोसी नंबर्स के ऊपर ध्यान दो। सीक्वेंसेस सीरीज में ये वापस से आने वाला है, सो डोंट वरी, बट स्टिल यहीं से शुरुआत होती है। अंडरस्टैंड द पैटर्न। तो देखो मैं डी को कैसे, एन स्क्वायर माइनस वन, डी इज मेड ऑफ एन स्क्वायर माइनस वन। आप ऐसे भी लिख सकते हो, डी इज मेड ऑफ एक्स सच दैट एक्स इज इक्वल टू एन स्क्वायर माइनस वन। ऐसा लिखा तो भी चलता। आप सीधा एन स्क्वायर माइनस वन लिखना चाहते हो तो भी चलेगा, बट आपको सामने तो लिखना पड़ेगा एन बिलोंग्स टू सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। अब देखो आपका हर एक एलिमेंट कवर हो रहा है क्या, वन डाला, वन स्क्वायर माइनस वन जीरो हो रहा है, टू स्क्वायर माइनस वन थ्री आ रहा है, थ्री स्क्वायर माइनस वन एट, फोर स्क्वायर माइनस वन फिफ्टीन, फाइव स्क्वायर माइनस वन 24। ये क्रॉस चेक कर रहे हैं हम, क्रॉस चेक करना जरूरी है, ठीक है? क्रॉस चेकिंग की हैबिट डाल लो। हम जो भी लर्न कर रहे हैं वो प्रॉपरली लर्न कर रहे हैं कि नहीं, ये क्रॉस चेक करना है। ये समझ में आ गया? ओके। अगले वाले कंसेप्ट पे चले। नोट डाउन कर लिया सब? हमने लास्ट लेक्चर में जो लास्ट टॉपिक सीखा था, इट वाज सबसेट, सुपरसेट एंड पावर सेट। इसके ऊपर हमने कुछ ऑब्जर्वेशंस भी लिखे थे। लास्ट वाला ऑब्जर्वेशन शायद ये था, अगर नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए इज इक्वल टू एक्स, देन नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन इट्स पावर सेट इज 2 टू द पावर एक्स देखा था। ये क्लियर है? और ऑल पॉसिबल सबसेट्स में हमने क्या देखा था भाई, सबसे छोटा सबसेट कौन सा रहता है, एम्प्टी सेट। इसलिए हमने एक स्टेटमेंट लिखा था, एम्प्टी सेट इज सबसेट ऑफ एवरी सेट। कोई भी सेट रहे उसका एक सबसेट तो पक्का रहेगा, कौन, एम्प्टी सेट। और हाईएस्ट वैल्यू कहां तक जाता है, खुद तक। एवरी सेट इज सबसेट ऑफ इटसेल्फ, तो इसलिए हम क्या बोलते हैं भाई, इक्वल सेट। अगर कोई भी दो इक्वल सेट्स है तो भाई फर्स्ट इज सबसेट ऑफ सेकंड वन, सेकंड इज सबसेट ऑफ फर्स्ट वन, जब वो इक्वल सेट रहेंगे तब। ये क्लियर है? अब एक छोटा सा कंसेप्ट है, यहां से शुरू करना। इट इज कॉल्ड एज प्रॉपर सबसेट। देयर इज अ लिटिल बिट डिफरेंस बिटवीन सबसेट एंड प्रॉपर सबसेट, वो अंडरस्टैंड कर लेता है। प्रॉपर सबसेट को पहले डिफाइन कर लेता है। फॉर टू सेट्स ए एंड बी, such that B is subset of A. B is subset of A. अब B is subset of A, इसका मतलब क्या रहता है कार्डिनलिटी के हिसाब से, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन B is less than or equal to नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A। बराबर है? But when number of elements in B is less than number of elements in A, then B is proper subset of A. देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन सबसेट एंड प्रॉपर सबसेट। क्या है वो समझ लो। ये जो ऊपर वाला कंडीशन है इट इज फॉर सबसेट, और ये जो नीचे वाला कंडीशन है दिस इज फॉर
प्रॉपर सबसेट, सबसेट में इक्वालिटी पॉसिबल है, प्रॉपर सबसेट में इक्वालिटी पॉसिबल नहीं रहेगा। एग्जाम्पल के ऊपर अंडरस्टैंड करेंगे, पहले थ्योरी समझ लो। लेट्स जस्ट से ए है जी हमारा 1 2 3, बी है जी हमारा 1 2 3 और सी है जी हमारा 1 2। मैं ये बोलूंगा ए इज सबसेट ऑफ बी, उल्टा मैं ये बोल सकता हूँ बी इज सबसेट ऑफ ए, ठीक है। ऐसा अगर रहेगा तो ये इक्वल सेट्स है, ए इज सबसेट ऑफ बी, बी इज सबसेट ऑफ ए, क्योंकि इक्वल सेट्स आर सबसेट्स ऑफ ईच अदर, ठीक है। और अब देखो सी के ऊपर, देखो सी के अंदर की जो एलिमेंट्स है वो बी के अंदर है, ऐसे ए के अंदर भी है, बट सिर्फ इन दोनों के अंदर देखो। बट सी को पूरा कवर करने के बाद एक ऐसा एलिमेंट है जो बी में तो है बट सी के अंदर नहीं है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, इसका कार्डिनैलिटी 3 है और इसका कार्डिनैलिटी 2 है, और हम 2 और 3 के बीच में रिलेशन क्या जाता है, 2 इज लेस देन 3। तो जब एक छोटा सबसेट इस तरीके से बड़े सेट का पार्ट है, सच दैट देयर इज स्टिल सम एक्स्ट्रा पार्ट रिमेनिंग। मेरा अगर कोई एक सेट है, इसके अंदर कोई ऐसा दूसरा वाला सबसेट रहा छोटा वाला, और यहाँ पर कुछ ऐसे एलिमेंट्स हैं जो बड़े सेट का तो पार्ट है बट छोटे सेट का पार्ट नहीं है, इसका मतलब ये छोटा वाला सेट कभी भी ये बड़े वाले सेट के बराबर नहीं है, इसलिए हमने उसको ऐसा लिखा। व्हेन फॉर श्योर नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ स्मॉलर सेट आर लेस देन नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ बिगर सेट, तब हम बोलेंगे कि उसको कौन से टाइप का सबसेट है, ये प्रॉपर सबसेट, ठीक है। कंपेयर करोगे, याद रखना इजी हो जाएगा, सबसेट में इक्वल पॉसिबल है, प्रॉपर सबसेट में इक्वल अलाउड नहीं है, पॉसिबल नहीं है, ये क्लियर है। अब मजेदार बात यह है, प्रॉपर सबसेट के ऊपर कैलकुलेशन वाला क्वेश्चन नहीं आता, थियरी वाला क्वेश्चन आता है, ठीक है। कैसे वो बताता हूं। हमने पावर सेट देखा था, ठीक है। फॉर सेट ए number of elements in A is equal to 4. Find its all possible subsets and proper subsets। अब देखो ये जो क्वेश्चन में पूछा है ऑल पॉसिबल सबसेट्स, वो हमने पावर सेट के लिए किया था, पावर सेट का सीधा फॉर्मूला आप लगा सकते हो, x का वैल्यू दिया है उसको 2 टू द पावर x करेंगे, तो हम क्या बोल सकते हैं भाई, हमारे सबसेट्स कितने बनेंगे जी, हमारे नंबर ऑफ सबसेट्स कितने बनेंगे, सीधा 2 टू द पावर 4, जिसमें एक इक्वल सेट भी रहेगा, बराबर है, इक्वालिटी तक जाता है, एक इक्वल सेट रहेगा। बट जब हम नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट बोलेंगे तो हम वो इक्वल सेट कंसीडर करेंगे क्या, नहीं करेंगे, उसको हम रिमूव कर देंगे, तो हम सीधा क्या लिख सकते हैं जी, 2 टू द पावर 4 माइनस। इसको एक और एग्जांपल के ऊपर दिखाता हूँ, डोंट वरी, ये भी सिर्फ थियोरेटिकली दिखा। फॉर सेट ए 1, 2, 3 find its all possible subsets and proper subsets। आप सिर्फ सबसेट्स फाइंड आउट कर लो, आपको प्रॉपर सबसेट उसी के अंदर मिल जाएंगे।
तो देखो जी हमें ए सेट क्या दिया हुआ है, 1 2 एंड 3। सबसे छोटा सबसेट कौन सा रहता है, एम्प्टी सेट रहता है। तो देखो मैं सबसेट्स ऑफ ए का सेट बना रहा हूँ। सबसे पहले मैंने जीरो एलिमेंट ले लिए। जीरो एलिमेंट मतलब कौन सा वाला सेट, नल सेट। अब ये तीनों में से मैं एट ए टाइम एक चूज कर सकता हूँ। तो ये क्या बनेंगे जी हमारे, 1 2 3। अब एट ए टाइम में दो चूज कर सकते हैं, 1 2 2 3 1 3। एट ए टाइम तीन भी ले सकते हैं, 1 कॉमा 2 कॉमा 3। तो ये क्या हो गया जी हमारे ऑल सबसेट्स ऑफ ए, ऑल पॉसिबल सबसेट्स ऑफ ए। ये क्लियर है। सबसेट्स में इक्वलिटी अलाउड है, बोला है। आपका पहला पार्ट हो गया। अब ये जो सारे सबसेट्स है इसमें से ये वाला आखिरी वाला जो है सबसेट, वो किसके बराबर है, वो ए के बराबर है, वो खुद ए है ना। प्रॉपर सबसेट में इक्वालिटी अलाउड होती है क्या, नहीं रहती। तो जब हम सबसेट्स ऑफ ए में से खुद ए को जब हटा देंगे, बाकी जो बचेंगे वो कौन रहेंगे, प्रॉपर सबसेट्स रहेंगे। ये समझ में आया। हाँ नल रहेगा ना, सिर्फ इक्वल सेट हट जाएगा। और इक्वल सेट कितना है, एक ही है, एक ही है, उससे ज्यादा नहीं रहता है। ठीक है। तो यहाँ पर ये जो एग्जांपल है, यहाँ पर यू विल फाइंड आउट, ये जो पहले दो रोज है वहां पर आपके प्रॉपर सबसेट्स है। प्रॉपर सबसेट्स में उसको खुद को ऐड कर दोगे तो टोटल सबसेट्स बन जाते हैं। टोटल सबसेट्स में से उसको खुद को हटा दोगे तो प्रॉपर सबसेट्स बनता है। दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है, एक का ही डिफरेंस है। तो अगर मेरे नंबर ऑफ सबसेट्स अगर 16 रहेंगे, प्रॉपर सबसेट विल बी 16 माइनस 1। मेरे नंबर ऑफ सबसेट्स अगर 64 रहेंगे, प्रॉपर सबसेट्स विल बी 64 माइनस 1। एक से कम रहेगा प्रॉपर सबसेट। और वो जो एक हट रहा है वो कौन है, वो इक्वल सेट है। समझ में आया। ओके। इसी के ऊपर हम ऑब्जर्वेशन क्या बोलते हैं जी, फॉर एनी सेट ए number of elements in A is X, then number of possible proper subsets is equal to 2 to the power x minus 1. 2 to the power x minus 1। देखो लिखते टाइम कंफ्यूज मत होना, पावर में x माइनस 1 नहीं है, 2 टू द पावर x माइनस 1। बोलते टाइम पे थोड़ा पॉज लिया था, पॉज का मतलब समझ लिया करो। ये क्लियर है। सबसेट एंड प्रॉपर से सबसेट के बीच का कंफ्यूजन क्लियर हो गया। थ्योरी में कैसे याद रखोगे, सबसेट में इक्वालिटी इज अलाउड, प्रॉपर सबसेट में इक्वालिटी इज नॉट अलाउड। सिर्फ एक ही चीज का डिफरेंस है। हमने सबसेट के साथ कल एक देखा था सुपर सेट। सुपर सेट क्या रहता है, वो बड़ा वाला सेट था, जो बड़ा वाला सेट था इट वाज सुपर सेट। तो हमारी कन्वीनियंस के लिए हम एक ऐसा सेट पकड़ते हैं, एवरी सेट इज सबसेट ऑफ दैट सेट, इट इज कॉल्ड एज यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट को हम बुलाते हैं भाई सबसे बड़ा वाला सुपर सेट। सारे के सारे जो छोटे छोटे सेट्स रहेंगे वो उनका पार्ट है। A set which involves all elements of this universe it's called universal set।
इट इज रिप्रेजेंटेड एज, देखिए इसको कैपिटल यू करके लिखते हैं, बट इसको कैपिटल यू कैसे करके लिखा है वो देखो, स्मॉल यू को बड़ा करके लिखा है बस, और कुछ नहीं। ठीक है, उसको ऐसा मत लिखो, कैपिटल यू। और यहाँ पर हम एक स्टेटमेंट याद रखते हैं जी, एवरी सेट इज सबसेट ऑफ यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट में सब समाते हैं, या फिर हम ऐसा भी बोल सकते हैं यूनिवर्सल सेट सबका सुपर सेट है। जैसे नल सेट सबका सब सेट है, यूनिवर्सल सेट सबका सुपर सेट है। ये क्लियर है? ओके। सेट में अब तक कोई डाउट? हमने सारे के सारे अलग अलग सेट देखे, सिंगल भी देखे, कंपेयर करके भी देखे, डिस्क्राइब करने के मेथड भी देखे। अब इनके ऊपर आगे क्या कर सकते हैं उसके ऊपर जाएंगे। और नेक्स्ट कंसेप्ट इज वैन डायग्राम। वैन, VEIN नहीं, VENN। थोड़ा बैकग्राउंड समझ लो वेन डायग्राम का क्या है। अभी अपना कौन सा सेंचुरी चल रहा है? 21st। ठीक है, तो ये 19th सेंचुरी की बात है। तब फिजिशियंस, मैथमेटिशियन, आर्टिस्ट, उस टाइप के लोग काफ़ी रहते थे। हमारा इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हो चुका था, ये तो पता है। थियरी एंड एप्लीकेशन या फिर प्रैक्टिकल, ऐसे दो अलग अलग पार्ट रहते थे। तो एक यूलर नाम का स्विस मैथमेटिशियन था, जिसने बोला भाई हम सेट्स की मदद से काम तो कर रहे हैं, लाइक रोस्टर मेथड एंड सेट बिल्डर फॉर्म से अपना काम चल रहा है, बट अगर ना कुछ इमेजेस रहेंगी ना काम करने के लिए, तो भाई काम इजी हो जाएगा। मतलब आपको बस एप्पल बताया, एप्पल का स्पेलिंग बताया और एप्पल क्या रहता है वो बोला, बट आपको एप्पल कभी दिखाया ही नहीं। समझ में आएगा वो एप्पल है। आपको सर्कल बोला, सर्कल में कोई कॉर्नर नहीं रहता, सर्कल में सेंटर रहता है, सर्कल का रेडियस है, बट आपको सर्कल कभी दिखाया ही नहीं, आपको सर्कल समझ में आएगा? नहीं आएगा। तो यूलर जो था उसने वही बोला। अब सेट में हर बार हम कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर देखते बैठेंगे क्या? नहीं। वी वांट सम ज्योमेट्रिक फॉर्म, या फिर हमें क्या चाहिए जी, कुछ दृश्यम चाहिए, हमें विजुअल्स चाहिए हमें, जिसकी वजह से क्या रहेगा जी, काम करना इजी हो जाए। तो हम क्या कर सकते हैं भाई, कर्व्स या फिर पॉलीगॉन्स, ऐसे शेप्स यूज करेंगे, और उसके अंदर डॉट वाले फॉर्मेट में क्या दिखाएंगे जी, एलिमेंट्स दिखाएंगे। ये क्लियर है? अगर मैंने बोला ये जो सर्कल है इट इज अ सेट ऑफ फर्स्ट 8 नेचुरल नंबर्स, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे करके दिखाया। ये बोला ये जो पॉलीगॉन है उसमें 8 के मल्टीपल है, 8 16 24 32 40 ऐसा। तो हर बार जो थ्योरी में रहेगा बोला हुआ, या फिर रोस्टर फॉर्म रहेगा, ईच एंड एवरी एलिमेंट मेंशन, ये दो अलग अलग को अगर कंपेयर करना है, उनको अगर एक साथ लेकर काम करना है, विजुअल्स की वजह से क्या होगा जी, इजी हो जाएगा। ऐसा जरूरत है, ऐसा यूलर बोला। ठीक है, बट उसके अराउंड 2 डेकेड्स के बाद, 2 डेकेड्स मतलब अराउंड 20 ईयर्स के बाद, वैन नाम का ब्रिटिश मैथमेटिशियन था, उसने इंप्लीमेंट करना शुरू कर दिया। कैसे? यूनिवर्सल सेट तक तो हमें सब कुछ पता है, तो भाई हम जैसे लिखने के लिए एक पेज रखते हैं, वैसे सारे एलिमेंट्स जो इन्वॉल्व करता है वैसा एक यूनिवर्सल सेट रखेंगे, और उसके अंदर जिस टाइप के कर्व्स, ट्रायंगल्स, क्लोज शेप्स आप इन्वॉल्व कर सकते हो टू रिप्रेजेंट ऑल ऑफ योर सेट्स। ठीक है, और हम उन्हीं सेट्स को दिखाएंगे भाई जिनको साथ में लेकर कुछ कुछ करना है।
ठीक है, ये क्लियर है? एक एक के ऊपर हमारा काम हो रहा है अब तक, बट व्हाट इफ वी हैव टू परफॉर्म सम ऑपरेशंस ऑन मोर देन वन सेट? थियरी में काम नहीं होगा सर। हमें क्या चाहिए जी? हमें विजुअल्स चाहिए, देख के काम करने में आसानी होती है। इसका फायदा क्या रहता है? और हम सारा का सारा डेटा एट अ टाइम देख सकते हैं। ये समझ में आ रहा है? थियोरेटिकली जरूरत थी, इसने एप्लीकेशन के ऊपर काम किया, इसलिए ये जो डायग्राम बना उसको शुरुआत में बोला जाता था जी यूलर वैन डायग्राम, फिर बाद में वो नाम लंबा होने लगा। इसने रेसिपी दिया बट इसने खाना अच्छा बनाया, भाई जो बनाता है उसका नाम लगेगा, जिसका रेसिपी में तुक्के से आ गया। ये क्लियर है? शुरुआत में ऐसा लंबा नाम था, अब उसका नाम क्या है जी? वैन डायग्राम। एक बैकग्राउंड समझ में आ गया? ये क्लियर है? हम ऐसा क्यों कर रहे हैं वो समझ में आ गया? ओके। जब दो से ज्यादा सेट्स के ऊपर ऑपरेशंस करने हैं, विजुअल विल हेल्प अस परफॉर्म देम स्मूथली। ये क्लियर है? इसलिए हाईवे पे गाड़ी चलाना एंड गांव वाले रास्ते पे गाड़ी चलाना, इतना डिफरेंस है। यहाँ पर कंफर्टेबली काम होता है। तो वेन डायग्राम अंडरस्टैंड करते हैं जी। ए थियोरेटिकल मैथमेटिशियन थियोरेटिकल ई रहेगा ना या आई रहेगा? थियोरेटिकल थियोरिटिकल पॉलिटी रहता है तो पॉलिटिकल में वाई का आई हो जाता है ना, तो सेम होगा ना, थियोरेटिकल मैथमेटिशियन। Euler proposed that when performing on multiple sets, presence of visuals will conduct the process smooth। एक ही रिक्वायरमेंट था जी, हमें क्विकली एंड स्मूथली काम होना चाहिए। नेसेसिटी इज मदर ऑफ ऑल इन्वेंशंस। जरूरत यही थी, हमें काम स्मूथली होना चाहिए। On this theory, when a British mathematician came up with a way to represent sets using closed 2D shapes, called as Venn diagrams। इसे पूछा नहीं जाता, ये इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये ओरिजिन है। ओरिजिन के पहले कुछ रहेगा क्या? नहीं। लाइक न्यूटन्स लॉ शुरुआत कैसे होती है? नहीं, न्यूटन एप्पल के पेड़ के नीचे बैठा था, ये उसका बैकग्राउंड है। अगर वो नहीं बैठता तो अगले वाले लॉज उसके नहीं बनते।
वेन डायग्राम्स का ओरिजिन समझ में आ गया. ओके, वी यूज 2D शेप्स, क्लोथ शेप इसलिए क्योंकि लाइक वो कंप्लीट रहेंगे, हम ऐसा बोल रहे हैं, वो किसी के बीच में इंटरफेयर नहीं करेंगे. ठीक है, तो देखो इसका एग्जाम्पल मतलब क्या रहेगा. अगर मेरे पास सेट ए है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10, एंड मेरे पास सेट बी अगर है 2 4 6 8 एंड 10, और मेरे पास सेट सी अगर रहेगा ले जैसे जी 1 3 एंड 5. ये 3 सेट्स है मेरे पास. अब हमने क्या बोला देखा जी, ए सबसे बड़ा है इनमें से, बी इज सबसेट ऑफ ए, सी इज ऑल्सो सबसेट ऑफ ए, बट बी एंड सी आर डिसजॉइंट सेट्स. ये नहीं हुआ रहेगा आपका, पता चल जाएगा. ए बी एंड सी के बीच में कोई कॉमन एलिमेंट है क्या? नहीं है. अब इसको हम वेन डायग्राम पे कैसे दिखाएंगे देख लेना एक बार. ये जो हमारा रेक्टेंगुलर फॉर्म में है हम इसको बुलाते हैं जी यूनिवर्सल सेट. अब यूनिवर्सल सेट में सारे के सारे एलिमेंट्स हैं, बट हम कौन से वाले एलिमेंट्स को दिखाएंगे भाई, जितनों की जरूरत है उतनों को ही दिखाएंगे. ठीक है, अब जैसे कि मैंने सेट ए ऐसा बनाया, मैंने 2D वाला इलिप्स शेप यूज कर लिया. अब देखो कन्वीनियंस के हिसाब से, लेट्स स्टार्ट. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हो गए सारे. अब मैंने यहाँ पर बोला जी ये जो बाहर वाला सेट है दिस इज सेट ए, और ये जो है दिस इज सेट बी, और ये जो है दिस इज सेट सी. अल्जेब्रिक फॉर्म ऑफ सेट्स. फिर वो रोस्टर है या सेट बिल्डर है वो अलग बात है, बट दिस इज अल्जेब्रिक फॉर्म. डायग्राम्स इन्वॉल्व हो रहे क्या? नहीं. दिस इज ज्योमेट्रिक फॉर्म या फिर वेन डायग्राम ऑफ सेट्स. ये समझ में आ गया. अब देखो ये डायग्राम देखते से ही पता चल जाता है बी इज सबसेट ऑफ ए, सी इज सबसेट ऑफ ए, एंड देयर आर नो कॉमन टर्म्स बिटवीन बी एंड सी. देखते से पता चल गया. अच्छा 2 4 6 8 10 इधर है क्या? हाँ जी है, बी इज सबसेट ऑफ ए. इसके अंदर कौन है जी 1 3 5, ये ए के अंदर है क्या? हाँ जी है. बी के अंदर है क्या? नहीं है. तो सी इज सबसेट ऑफ ए. बी और सी के बीच में कुछ कॉमन है क्या जी? क्रॉस चेक करो. नहीं है. तो भाई बी और सी के बीच में कुछ भी कॉमन नहीं है. इधर कितना टफ जा रहा है, बट वही अगर डायग्राम में रहा तो देखते से क्लियर हो रहा है. ये समझ में आ रहा है स्मूथली का मतलब क्या है एवरीवन? तो वेन डायग्राम की वजह से क्या हो रहा है जी, हमें एक ईज मिल रहा है, हम इजीली काम कर पा रहे हैं. वेन डायग्राम का पर्पज समझ में आ गया. ओके, अब हम अगले वाले कंसेप्ट पे जब भी जा रहे हैं, जब भी सेट्स के ऊपर हम काम करने वाले रहेंगे, वी आर ऑलवेज गोइंग टू यूज वेन डायग्राम. सेट्स के ऊपर जब भी कोई क्वेश्चन आता है ऑलवेज गो फॉर वेन डायग्राम. वेन डायग्राम विल हेल्प यू टू सॉल्व क्वेश्चंस क्विकली. थियरी तो समझ में आएगा. ये समझ में आ गया आपके सामने ही, इसको हमने वेन डायग्राम के अंदर कन्वर्ट कर दिया. ठीक है, आप खुद से कोई भी सेट्स ले सकते हो, 1 ले लो, 2 ले लो, 3 ले लो. आज कुछ तूफानी करते हैं 5 ले लो, कोई प्रॉब्लम नहीं. प्रैक्टिस ऑन दैट, बट स्टार्ट विथ स्मॉल स्केल. स्टार्ट विथ 2 सेट्स. ये एग्जाम्पल बना लो भाई, लिख लो. हमारा नेक्स्ट कंसेप्ट इज ऑपरेशंस ऑन सेट्स.
डायग्राम बनाने के लिए पेंसिल यूज कर लो। रीजन इसलिए बता रहा हूँ, यहाँ पर हमने कुछ शेडिंग वगैरह नहीं की है, आगे जाके जरूरी है। स्टेशनरी सबके पास रहना चाहिए। आपको बाकी के सब्जेक्ट्स के लिए नहीं लगता, मैथ के लिए लगता है। हमारा अलजेब्रा और ज्योमेट्री पे ही काम होने वाला है। ज्योमेट्री का कोई भी पार्ट रहेगा, देयर विल बी डायग्राम्स, एंड व्हेनेवर देयर आर डायग्राम्स, प्लीज क्लास नोट्स के अंदर पेंसिल के थ्रू ही बनाओ। 11th-12th के बोर्ड के एग्जाम्स में भी वहां पर पेंसिल से ही बनाना, रिप्रेजेंटेशन ढंग से रखा करो। चल जाएगा, मैंने बाहर इसलिए लिखा, ठीक है, आप ऐसे लिखना चाहते हो तो भी चल जाएगा। हमने इसको ऐसे लिख दिया जी, दिस इज माई सेट ए एंड दिस इज माई सेट बी एंड दिस इज माई सेट सी, ठीक है। वो अंदर नाम लिखता तो वो एलिमेंट्स के साथ कंफ्यूज होता है, इसलिए मैंने बाहर लिखा, ठीक है। आपके पास अगर अलग कलर का कुछ है शेड वाला, लाइक पेंसिल से डायग्राम एलिमेंट्स बना रहे हो और ABC नाम आप पेन से दे रहे हो, चल जाएगा, आपको समझ में आना चाहिए, ठीक है। वेन डायग्राम्स तक क्लियर है? ओके। हमने बचपन में जब नंबर सीखे थे 1 2 3 4 वगैरह वगैरह सब कुछ, उसके बाद हमने कुछ ऑपरेशंस ऑन दोज नंबर सीखे थे, लाइक एडिशन ऑफ टू नंबर्स, टू और मोर नंबर्स, सब्ट्रैक्शन ऑफ टू नंबर्स देखा था, प्रोडक्ट मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू नंबर्स, डिवीजन ऑफ टू नंबर्स, स्क्वायर ऑफ अ नंबर, क्यूब, रूट निकालना, ये सारे क्या है जी, ऑपरेशंस ऑन नंबर्स। किसी भी नंबर के पावर में दूसरा नंबर डालना, दीज आर ऑपरेशंस ऑन नंबर्स। अब तक हमने सेट के बारे में देखा, एम्प्टी सेट से लेकर यूनिवर्सल सेट तक हमने अब तक एक एक सेट के बारे में देखा। बट व्हेन देयर आर टू और मोर सेट्स और उनके बीच में हम कुछ कुछ करना चाहते हैं, जो भी करना चाहते हैं हम उनको ऑपरेशंस बुला रहे हैं। तो भाई कौन से टाइप के ऑपरेशंस हम सेट्स के ऊपर कर सकते हैं, अब उसके बारे में पहले देख लेते हैं। पहले ध्यान देना, लिखाऊंगा। हमारे बेसिकली कितने ऑपरेशंस है जी? 4 ही ऑपरेशंस है। इनके कॉम्बिनेशन या फिर ऑब्जर्वेशन के ऊपर एक्स्ट्रा पार्ट बन सकता है, थ्योरी के हिसाब से एक्स्ट्रा पार्ट बन सकता है, बट बेसिकली हमारे 4 ही ऑपरेशंस है। तो लिस्ट लिख लो, हमारे टाइप्स ऑफ ऑपरेशंस है क्या। पहला वाला ऑपरेशन इज यूनियन ऑफ सेट्स। दूसरा ऑपरेशन इज इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स। थर्ड ऑपरेशन इज difference of sets, and fourth operation is complement of set। प्लीज नाम लिखते टाइम ढंग से लिखना, रीजन बता रहा हूं। 1 2 3 यहां पर हमने क्या लिखा है? सेट्स। फोर्थ में क्या लिखा है? सेट। पहले 3 ऑपरेशन करने के लिए हमें कम से कम कितने सेट्स की जरूरत पड़ेगी? 2 की जरूरत तो पड़ेगी ही पड़ेगी। बट ये जो चौथा वाला ऑपरेशन है अकेले सेट के ऊपर भी हो जाता है, वो क्या रहता है वो पता चल जाएगा। पहले नाम ढंग से लिखो। So let's start with our first operation, union of sets। यूनियन पहले देखो, पहले थ्योरी देखेंगे, रिप्रेजेंटेशन देखेंगे। रिप्रेजेंटेशन अल्जेब्रिकली भी रहेगा, ज्योमेट्रिकली भी रहेगा। ज्योमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन इज नथिंग बट वेन डायग्राम, ठीक है। यूनियन बेसिकली क्या है? नाम से क्या लग रहा है? यूनियन, एडिशन हो रहा है। बेसिकली क्या हो रहा है जी? एडिशन हो रहा है, ठीक है। अब
लेट जैसे मेरा ये सेट ए है और मेरा ये सेट बी है, दोनों का एडिशन मतलब क्या रहेगा बाउंड्री वाइज, ए वाला पार्ट भी आएगा, बी वाला पार्ट भी आएगा, बराबर है। बट देयर इज सम पार्ट जो ए के अंदर भी है, ये वाला पार्ट देखो, ये ए के अंदर भी है, बी के अंदर भी है, ये पार्ट कितनी बार आ रहा है, 2 बार आ रहा है, 2 बार आ रहा है। बट हमने कल एक स्टेटमेंट लिखा था, सेट्स के अंदर रिपीटेशन ऑफ एलिमेंट्स अलाउड रहता है क्या, नहीं। वो एक बार आया हमने लिखा, वो 2 बार आए, 3 बार आए, 10 बार आए, हम लिखेंगे उसको कितनी बार, सिर्फ एक ही बार रहेगा, हमें उसके फ्रीक्वेंसी की जरूरत नहीं है, उसका रहना बस हम मेंशन करें, कलेक्शन का मतलब वही रहता है, ये क्लियर है। तो ये रिपीटेशन रहेगा क्या, नहीं रहेगा, तो इसलिए हम क्या बोल रहे हैं, यूनियन मतलब इट्स एन एडिशन ऑफ 2 सेट्स विदाउट रिपीटेशन, विदाउट रिपीटेशन। तो यूनियन को शॉर्ट में याद रखने के लिए क्या बोलना है वो मैं लिखवाऊंगा, पहले उसका टेक्निकल तरीका समझ लेते हैं। यूनियन का मतलब समझ में आ गया। तो लेट्स स्टार्ट विथ फॉर 2 सेट्स ए एंड बी। अब देखो बहुत सारी किताबों में ना टेक्निकल जाते टाइम ना उसको लंबा खींचते हैं, जैसे कि सीधे सीधे नहीं बोलेंगे फॉर 2 सेट्स, बोलेंगे फॉर 2 नॉन एम्प्टी सेट्स। नॉन एम्प्टी सेट्स मतलब उनके अंदर कम से कम कितना एलिमेंट रहेगा, एक तो रहेगा ही रहेगा। बट कॉमन सेंस वाली बात है, ऑपरेशन के लिए जा रहे हैं, कुछ तो होगा तभी आ रहा है, अदरवाइज उनका रहना ना रहना सेम रहेगा, ये क्लियर है। सो फॉर 2 सेट्स ए एंड बी, union of A and B, union of A and B is a set, is a set obtained by, obtained by addition of elements of A and B without repetition of elements। देखिए स्टेटमेंट के अंदर कुछ पार्ट हम हाईलाइट करेंगे सो दैट फास्ट रीडिंग में इजी हो जाएगा। फॉर 2 सेट्स ए एंड बी, ये तो भाई सेटअप है, ये बैकग्राउंड है। यूनियन ऑफ ए एंड बी इज अ सेट। एक बात तो पता चल गई, ये यूनियन जैसे नंबर का एडिशन करने के बाद नंबर मिलता है, वैसे ही 2 सेट्स, 2 या फिर 2 से ज्यादा सेट्स का यूनियन करने के बाद क्या मिलेगा, सेट ही मिलेगा। तो उनका कहना है कि भाई यूनियन ऑफ ए एंड बी इज अ सेट, तो भाई सेट तो पक्का है। ऑब्टेन बाय कैसे मिला, एडिशन ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए एंड बी विदाउट रिपीटेशन ऑफ एलिमेंट्स। उसमें से हम अंडरलाइन करेंगे भाई सिर्फ एडिशन एंड विदाउट रिपीटेशन। व्हाट इज यूनियन, यूनियन इज बेसिकली एडिशन विदाउट रिपीटेशन, एडिशन ऑफ 2 सेट्स विदाउट रिपीटेशन ऑफ देयर एलिमेंट्स। ये लंबा लंबा बोलने की जरूरत पड़ेगी क्या, नहीं। याद रखने के लिए शॉर्ट नोट्स ये रहते हैं, लॉन्ग नोट्स के अंदर आप शॉर्ट नोट्स बना सकते हो, ठीक है। शुरुआत में अंडरस्टैंडिंग के लिए पूरा रीड करोगे, अंडरस्टैंडिंग के लिए पूरा रीड करोगे, याद रखने के लिए शॉर्ट नोट्स। शॉर्ट नोट्स जैसे ही आप बोलते हो आपके दिमाग में एक्चुअली पूरा का पूरा रियल नोट मतलब पूरा का पूरा डेटा क्लिक होना चाहिए। ये तभी होगा जब एक्चुअल में शुरुआत में आपने पूरा का पूरा रीड किया है। शॉर्ट नोट पे प्रैक्टिस नहीं होता, शॉर्ट नोट पे अंडरस्टैंडिंग नहीं होता, ठीक है। ओके, विदाउट रिपीटेशन ऑफ एलिमेंट्स it is represented as, it is represented as देखो जी अब इसको कैसे लिखते हैं, इट इज रिप्रेजेंटेड एज ए यूनियन बी। यूनियन का यू,
कैपिटल यू के जैसा। अब समझ में आया रीजन वाई यूनिवर्सल सेट वैसा लिखा था, ठीक है। तो यूनियन के साइन के साथ कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। इट इज रिप्रेजेंटेड एज दिस। इसको हम बोल सकते हैं यूनियन ऑफ ए एंड बी, या फिर सीधी बात ए यूनियन बी, ए यूनियन बी ऐसे बोलेंगे, चाहे तो लिख लो। ये जरूरत नहीं है। इट इज रिप्रेजेंटेड एज ए यूनियन बी। अब देखो इसका वेन डायग्राम बना लेते हैं। हमने सबसे पहले एक यूनिवर्सल सेट बनाया, इसके अंदर आपने एक सेट ए ले लिया, इसके अंदर आपने एक सेट बी ले लिया। अब इसमें से ए यूनियन बी वाला पार्ट कौन सा रहेगा, आपको हाईलाइट करना है उसको, ठीक है। इफ दिस इज सेट ए एंड दिस इज सेट बी, तो देखो हमारा ए यूनियन बी कौन सा वाला पार्ट है, ए यूनियन बी विल बी हाईलाइटेड पार्ट। दिस शेडेड पार्ट रिप्रेजेंट्स ए यूनियन बी। ये क्लियर है। और प्लीज ये लाइंस ज्यादा ज्यादा पास में मत बनाओ, थोड़ा सा डिस्टेंस रखो, कम लाइन मारनी है, ज्यादा लाइन मत मारो, पेज पे तो मत मारो ज्यादा लाइन। अब देखो अंडरस्टैंडिंग के लिए इसका जो बाउंड्री लाइन है उसको मैं हाईलाइट कर रहा हूँ। बाउंड्रीज, ओनली बाउंड्रीज, इसके बाहर का पार्ट नहीं आएगा, सिर्फ अंदर वाला ही पार्ट आएगा। दिस इज अ वेन डायग्राम ऑफ ए यूनियन बी। लिख लिया जी। अब इसका एग्जाम्पल देखते हैं, प्लीज पे अटेंशन। लेट जस्ट से मेरे पास सेट ए है जी, सेट ए इज 1 2 3 5 6 9, एंड मेरे पास सेट बी है जी 2 4 6 8 एंड 10। ये क्लियर है। अब हमें क्या बनाना है जी, सेट ए यूनियन बी। ए यूनियन बी इट्स एन एडिशन विदाउट रिपीटेशन। अब देखो अंडरस्टैंडिंग के लिए थ्योरी की, आप एप्लीकेशन के टाइम पे शॉर्ट नोट हेल्प करते हैं। इट्स एन एडिशन विदाउट रिपीटेशन, एक एक करते हुए लिखते चलो। लाइक पहले ए वाले एलिमेंट्स लिख दिए मैंने 1 2 3 5 6 9। अब बी वाले लेकर आऊंगा सच दैट रिपीट कोई भी नहीं होना चाहिए। 2 लिखूंगा क्या मैं, नहीं, क्योंकि 2 इनके बीच में कॉमन था, 6 इनके बीच में कॉमन है, तो इनको मैं एक ही बार लिखूंगा, भले वो 2 बार है, वो एक बार मेंशन हो चुके हैं। अब आगे क्या लिखूंगा जी, 4 8 10 हो गया जी हमारा ये क्या, ए यूनियन बी। अगर आप इसको अगर वेन डायग्राम में अगर लिखना चाहते हो तो भाई ए यूनियन बी बेसिकली आपका ऐसा हो जाएगा जी। इनके बीच में कॉमन एलिमेंट्स कौन सा है, 2 एंड 6। इधर इधर मैंने 1 लिख लिया, लिख 1 3 5 9, और इधर क्या लिख दिया जी मैंने 4 8 एंड 10 हो गया। ये क्लियर है। दिस इज माई सेट ए एंड दिस इज माई सेट बी।
एक और एग्जांपल देता हूँ, इसके ऊपर ट्राई करके बताना। मेरे पास एक सेट पी दिया हुआ है जी, ए ई आई ओ यू, एंड मेरे पास सेट क्यू दिया हुआ है जी, ए बी सी डी ई। पी यूनियन क्यू निकाल सकते हो? Union is what? Union is basically addition without repetition. It's an addition without repetition. अब देखो हमारे अगले जो सारे डेफिनेशंस रहेंगे ऑपरेशंस वाले, वो इसी फॉर्मेट में है। फॉर टू सेट्स ए एंड बी, जो भी ऑपरेशन ऑफ ए एंड बी रहेगा वो खुद एक सेट रहेगा, विच इज ऑब्टेन्ड बाय एंड सो ऑन। ये लेफ्ट हैंड साइड हो गया, यूनियन समझ में आ गया। देखो हम क्या करेंगे, अभी एक एक करके ऑपरेशन देखेंगे, उसका वेन डायग्राम भी देखेंगे, उसके एग्जांपल्स भी देखेंगे, एक आध दो। एट द एंड ऑफ 4 ऑपरेशंस हम एक कुछ ऐसे एग्जांपल्स करेंगे जिसमें हम सारे ऑपरेशंस कर रहे हैं, ठीक है। हमारे नेक्स्ट ऑपरेशन का नाम क्या है जी? इंटरसेक्शन। अगेन ये ऑपरेशन के लिए हमारे पास कम से कम 2 सेट्स होने जरूरी है, 2 सेट्स चाहिए ही चाहिए। तो हम कहते हैं जी फॉर 2 सेट्स ए एंड बी, intersection of A and B is a set obtained by taking common elements from A and B। यहाँ पर हाईलाइट करो कौन से वाले पार्ट को जी? कॉमन एलिमेंट्स। जैसे यूनियन इज एडिशन विदाउट रिपीटिशन, इंटरसेक्शन इज व्हाट? वी आर टॉकिंग अबाउट कॉमन एलिमेंट्स, वी आर टॉकिंग अबाउट देयर कॉमन पार्ट, वी आर टॉकिंग अबाउट देयर कॉमन पार्ट। इंटरसेक्शन नाम से एक पता चल जाएगा, अगर मेरा ये एक स्ट्रेट लाइन है और मेरा ये एक दूसरा स्ट्रेट लाइन है, तो ये कैसा पॉइंट रहेगा? दिस इज पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। ये पॉइंट का स्पेशलिटी क्या है? ये अकेला ऐसा पॉइंट है जो ये लाइन L1 के ऊपर भी बिलोंग कर रहा है, एज वेल एज लाइन L2 के ऊपर भी बिलोंग कर रहा है। तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ दिस पॉइंट इज कॉमन फॉर L1 एंड L2, दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड एज पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन इज बेसिकली कॉमन पार्ट, सेट्स के मामले में कॉमन एलिमेंट। हमारे जो चौक बनते हैं, लाइक क्रांति चौक, बजरंग चौक, जो भी है, स्क्वायर्स कहाँ पर बनते हैं? व्हेन देयर इज इंटरसेक्शन ऑफ टू रोड्स। अगर 2 रोड इंटरसेक्ट करेंगे कहीं पर, वहीं पर हमारे स्क्वायर्स आते हैं, चौक आते हैं, ठीक है। ये समझ में आ गया? ओके, नेक्स्ट पार्ट, बाय टेकिंग common elements from A and B. It is represented as अब इसके ऊपर ध्यान देना जी, यूनियन वाला जो साइन है उसको उल्टा करके लिखना है, यूनियन वाला जो साइन है उसको उल्टा करके लिखना है। हम उसको रीड करते हैं जी A इंटरसेक्शन B। दिस इज इंटरसेक्शन ऑफ A एंड B, रीड करते हैं जी हम इसको A इंटरसेक्शन B। देखो इसका वेन डायग्राम बनाते हैं।
मेरे पास ये एक सेट ए है और ये एक दूसरा सेट बी है. दिस इज सेट ए एंड दिस इज सेट बी. तो देखो मेरा ए इंटरसेक्शन बी कौन सा वाला पार्ट रहेगा जो ब्लू कलर से हम हाईलाइट कर रहे हैं जी. ऐसा पार्ट जो दोनों के बीच में कॉमन रहेगा उसको हम बुलाते हैं जी इंटरसेक्शन. दिस रेड कलर बाउंड्री है, इसके बाहर का कुछ भी नहीं आएगा, ओनली कॉमन पार्ट आएगा, ओनली कॉमन पार्ट. ठीक है. ओके आपको स्ट्रेट लाइन आप पट स्केल यूज कर रहे हो ठीक है, ये राउंड्स रफली बना सकते हो. ये कोई नहीं बोल रहा कि एक एग्जैक्ट सर्कल ही चाहिए, अदरवाइज प्रो सर्कल रखा करो. हो गया जी यहाँ तक. ओके अब देखो इसके लिए हम अलग एग्जांपल्स नहीं लेकर चलेंगे, ये जो दो एग्जांपल्स है ना इसी के ऊपर सारे ऑपरेशंस देख लेते हैं. यू विल फाइंड आउट हम बाद में किसको कंपेयर करेंगे, ए यूनियन बी पी यूनियन क्यू को, ए इंटरसेक्शन बी पी इंटरसेक्शन क्यू को. समझ में आ रहा है. ओके तो देखो जी हमारे पास ये एक एग्जांपल है और हमारे पास ये एक दूसरा एग्जांपल है. हमें अब हमें क्या बनाना है जी, ए इंटरसेक्शन बी. व्हाट इज इंटरसेक्शन, वी आर टॉकिंग अबाउट ओनली कॉमन पार्ट्स, वी आर गोइंग टू टेक अवे देयर कॉमन एलिमेंट्स. पहले और दूसरे सेट में कॉमन एलिमेंट क्या है जी 2 एंड 6, तो हम यहाँ पर क्या बोलेंगे जी, इंटरसेक्शन ऑफ ए यूनियन बी इज 2 एंड 6. यहाँ पर क्या रहेगा जी, हमारा पी यूनियन क्यू क्या आया था पहले, ए बी सी डी ई आई ओ यू, बराबर है. ए यूनियन आया रहेगा. आपका देखो यहाँ पर पी इंटरसेक्शन क्यू क्या आता है, दे आर कॉमन एलिमेंट्स ओनली. ए दोनों जगह पर है, ई भी दोनों जगह पर है, तो यहाँ पर पी इंटरसेक्शन ए एंड ई आया. ये समझ में आया. ओके अब वेन डायग्राम के ऊपर अगर देखेंगे, कंपेयर करो इसको और इसको, अगर कंपेयर करो कॉमन पार्ट कौन सा है जी वेन डायग्राम के अकॉर्डिंग, 2 एंड 6. ये ऑपरेशन समझ में आ गया. यूनियन, एडिशन विदाउट रिपीटिशन, इंटरसेक्शन, वी आर टॉकिंग अबाउट कॉमन पार्ट, कॉमन एलिमेंट्स. नेक्स्ट ऑपरेशन पे चलते हैं. व्हाट इज आवर थर्ड ऑपरेशन, हमारे लिस्ट में थर्ड ऑपरेशन कौन सा है, डिफरेंस ऑफ सेट्स. डिफरेंस ऑफ सेट्स, अब देखो हम डिफरेंस ऑफ नंबर्स जानते हैं, डिफरेंस ऑफ नंबर्स हम जानते हैं, और कोई भी अगर हम दो नंबर पकड़ेंगे, लेट जैसे मैंने एक नंबर पकड़ लिया 7, दूसरा नंबर पकड़ लिया 4, 7 एंड 4, ठीक है. कौन से, ओके ये मैं विजुअल्स के लिए करवा रहा हूँ. आप ये वाला, हमें जो क्वेश्चंस करने रहते हैं वो ये वाले फॉर्मेट में रहते हैं, ये मैं एक्स्ट्रा करवा रहा हूँ ताकि आप विजुअल कर पाओ. आपको एग्जाम्स एनडीए में तो करना नहीं है, एनडीए में स्टेप्स तो लिखने नहीं रहते हैं, ये हमारे ईज के लिए, ठीक है. और ये मैं बनवा क्यों रहा हूँ, जो अभी प्रीवियसली इंटरसेक्शन वाला किया था उसके साथ कंपेयर करवा रहा हूँ, कौन से एलिमेंट्स आ रहा है 2 एंड 6, कहाँ पर है ये वेन डायग्राम में, इधर. और ये कौन सा पार्ट है अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन, हाईलाइटेड पार्ट, कॉमन पार्ट है, दैट इज इंटरसेक्शन, इसलिए बनवाया. ठीक है. ओके थर्ड इज डिफरेंस. ये ऑपरेशन कैसा है,
वो देखते हैं। अब देखो हम डिफरेंस बिटवीन टू नंबर जानते हैं। अगर दो नंबर लिए, वन इज 7, सेकंड इज 4, 7 माइनस 4 इज 3, 4 माइनस 7 इज -3, जबकि दोनों ही डिफरेंस ही लिया था, बट किस में से किसको हटा रहे हो वो मैटर करेगा। तो whenever I am talking about difference between two sets A and B, अगर रहेगा A minus B will be different, B minus A will be different। ये समझ में आ रहा है? हम दोनों देखेंगे किधर। हाँ, तीसरा वाला सेट भाई, हम तीसरा वाला लेकर आते हैं। डायग्राम लेना है क्या? लेट जैसे हमारे पास एक सी सेट है, उसके अंदर के कुछ एलिमेंट्स पकड़ लो, बताओ। आके चलो खुद से ले लेता हूँ। मैंने ले लिया जी 1 एंड 3 एंड 2 एंड 7, रैंडमली ले लिया। पहले सेटअप अरे अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। यू कैन नॉट बी लाइक कि हाँ सर मैं वेन डायग्राम लगे हाथ ए बनाया, बी बनाया, सी बनाया, अब मैं एलिमेंट्स डालूंगा, नहीं। यू हैव टू लुक फॉर एवरी पार्ट। जैसे कि अब देखो हमारा यूनिवर्सल सेट ये बड़ा रहा, 3 सेट्स पहले बनवा लो। तीन सेट्स, ये वो वाला एरिया है जिसके अंदर सिर्फ ए वाला है, ठीक है। एक्चुअली इस पार्ट के ऊपर, ये बड़े वाले एग्जांपल्स के ऊपर मैं बाद में आने वाला था, ठीक है। आपको कंफ्यूजन क्रिएट होगा अगर मैंने अभी बताया तो, बट हम डायग्राम इस तरीके से जाएंगे, ठीक है। अभी अपने पहले ऑपरेशंस होने दो। ऑपरेशंस जब सीखेंगे ना, हर एक पार्ट कवर हो जाएगा, ठीक है। आपका डाउट बराबर है, बट आते हैं उसके ऊपर। एंड पर्सनल सजेशन ये रहेगा भाई, पहले 2 सेट्स, मिनिमम 2 सेट्स के ऊपर हात बैठाओ। सर 3 के लिए होगा, 4 के लिए क्या होगा, रांगायला शिकलोय, डायरेक्ट मॅरेथॉनच्या गोष्टी नाही करायची। ओके, वी आर टॉकिंग अबाउट डिफरेंस बिटवीन 2 सेट्स। तो अगर मैंने ए एंड बी अगर 2 सेट्स अज्यूम कर लिए, ए माइनस बी अलग रहेगा और बी माइनस ए अलग रहेगा, तो हम शुरू कैसे करते हैं जी। फॉर 2 सेट्स A and B, difference between A and B is represented as A minus B। It is represented as A minus B। अब देखो हमने between A and B बोला ना, तो A minus B कर रहे हैं, B and A बोलते तो B minus A करते। पहले में से दूसरा हटा रहे हैं, ठीक है। It is a set obtained by elements belonging to A but not B। A माइनस बी का मतलब एक ही है। हम ऐसे एलिमेंट्स की बात कर रहे हैं जो सिर्फ A में बिलोंग करेंगे, वो B का पार्ट नहीं रहेंगे, B का पार्ट नहीं रहेंगे। आप देखो इसका वेन डायग्राम कैसे बनता है। अगर ये मेरा सेट A है और ये मेरा सेट B है, दिस इज सेट A, दिस इज सेट B, और अब हम क्या बनाने वाले हैं जी, हम बनाने वाले हैं जी यहाँ पर A माइनस बी बनाने वाला है। ये क्लियर है।
अब अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ए माइनस बी का मतलब क्या है जी, एलिमेंट्स बिलोंगिंग टू ए बट नॉट बी, बी नहीं होना चाहिए। तो भाई एलिमेंट्स बिलोंगिंग टू ए कौन से है, ये वाला सर्कल, ये लेफ्ट साइड वाला सर्कल क्या शो करता है, पूरा का पूरा ए, बट उसमें से हमें कौन सा वाला पार्ट हटाना है, बी वाला पार्ट हटाना है। अब ये ए में से ये बी वाला पार्ट हटाऊंगा तो बचेगा क्या, ये, बराबर है, ओके। एंड अकॉर्डिंग टू वेन डायग्राम दिस इज अ पार्ट विच बिलोंग्स टू ओनली ए बट नॉट बी। इसी का मतलब क्या रहता है जी, a माइनस बी। तो भले ही हम बोल रहे हैं a माइनस बी, व्हाट आर वी सेइंग, एलिमेंट्स फ्रॉम a बट नॉट b। अगर मैं यहां पर अगर बोलता b माइनस a, एलिमेंट्स फ्रॉम b बट नॉट a, वो क्या रहेगा जी, हम b पकड़ेंगे, b में से a हटा देंगे, दिस इज योर b माइनस a, दिस इज योर a माइनस b। समझ में आया एवरीवन डिफरेंस? आप एटलीस्ट a माइनस बी बना लो, आपको b माइनस ए अलग से हाईलाइट करके अलग वेन डायग्राम बनाना है तो भी चल जाएगा, इसमें ही दिखाना चाहते हो तो भी चल जाएगा। हाँ कर रहे हैं ना अपन, एग्जाम्पल पे जाएंगे हम, मैंने बोला ना थियरी, रिप्रेजेंटेशन, एप्लीकेशन, पूरे प्रोसेस के थ्रू जाओ, उसके बगैर क्लैरिटी नहीं आएगा, ठीक है। अब देखो ये जो हमारा एग्जाम्पल है इसी में हम क्या फाइंड आउट करेंगे जी, अब a माइनस बी एंड b माइनस ए। इसी एग्जाम्पल में देखो अब यहाँ पर हमारा a माइनस बी क्या रहेगा, एलिमेंट्स फ्रॉम a बट नॉट b। वेन डायग्राम के ऊपर अगर देखेंगे तो सिर्फ ये वाला पार्ट क्या आएगा जी हमारा 1 3 5 9, a माइनस बी रहेगा जी हमारा 1 3 5 एंड 9 रहेगा। देखो हमने क्या किया जी, बेसिकली सेट ए ले लिया और उसमें से कौन सा पार्ट हटाया, कॉमन पार्ट हटाया, समझ में आ रहा है, कॉमन पार्ट हटाया। बट कॉमन पार्ट क्या रहता है, इंटरसेक्शन रहता है। तो हम यहाँ पर एक ऑब्जर्वेशन भी लिख सकते हैं, a माइनस बी इज इक्वल टू a माइनस ए इंटरसेक्शन बी। किसी भी सेट में से उसका बाकियों के साथ वाला कॉमन पार्ट अगर हटा दिया आपको मिल जाता है जी डिफरेंस बिटवीन सेट्स। ऐसे फार्मूला अभी अगर नहीं लिखते हो तो भी चल जाएगा, हम इसको बाद में देखने वाले हैं, वापस आता है वो बार बार, ठीक है। क्या आप यहाँ पर b माइनस ए निकाल सकते हो, b माइनस ए कौन सा रहेगा भाई, ये जो हमारा राइट हैंड, ये राइट साइड वाला है पार्ट, ये वाला पार्ट ये रहेगा b माइनस ए। इसके अंदर कौन रहेगा जी, 4 8 एंड 10 रहेगा, ये क्लियर है। p माइनस क्यू क्या रहेगा, आई ओ यू विल बी p माइनस क्यू, q माइनस p क्या रहेगा, b c d विल बी q माइनस p, ठीक है। भले ही समझ में आया, रिवीजन के टाइम पे प्रैक्टिस कर लो, लिखो हर एक को। डिफरेंस में किसी को कोई डाउट? Our fourth operation is complement of a set. ये कॉम्प्लीमेंट उस कॉम्प्लीमेंट से अलग है जो हम रियल लाइफ में किसी पर्सन को देते हैं, वो कॉम्प्लीमेंट अलग है, ये कॉम्प्लीमेंट अलग है। ये अकेला ऐसा ऑपरेशन है जो कितने सेट के ऊपर हो सकता है जी, सिंगल सेट के ऊपर हो सकता है, सिंगल सेट के ऊपर होता है जी कॉम्प्लीमेंट, ठीक है।
for any set A, complement of A is a set obtained by elements not belonging to A. It is represented as, देखो ए कॉम्प्लीमेंट को हम कैसे शो करते हैं जी, आपका सेट का नाम लिख दो और उसके ऊपर सीधा डैश लगा दो। बहुत सारी किताबों में उसको ऐसे करके भी लिखा है, ए के पावर में सी लिख देते हैं, लिखते ऐसे हैं, रीड दोनों का एक ही है, ए कॉम्प्लीमेंट। ए डैश नहीं बोलेंगे, लिखते हैं डैश, बोलेंगे क्या, दिस इज ए कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, हम प्रेफर ये वाला करते हैं, मे भी कुछ किताबों में इस टाइप का दिया जाए। ये क्लियर है? इट इज रिप्रेजेंटेड एज ए डैश और ए का पावर सी। और देखो इसका वेन डायग्राम कैसा रहता है। अगर ये मेरा अंदर वाला सेट ए है और ये बाहर वाला सेट क्या है जी, हमारा यूनिवर्सल सेट है, तो मेरा ए कॉम्प्लीमेंट क्या रहता है वो समझ लो। ए कॉम्प्लीमेंट रहता है जी ये वाला पार्ट, अंदर वाला ये सर्कल कौन है, सेट ए है। तो जो सेट ए में नहीं है वो किस में है, वो उसके कॉम्प्लीमेंट में। समझ में आया डिफरेंस? एलिमेंट्स नॉट बिलोंगिंग टू ए इज ए कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, अब ए कॉम्प्लीमेंट निकालने के लिए सीधा एक फॉर्मूला बनता है जी, क्या है वो देख लो। ए कॉम्प्लीमेंट इज नथिंग बट यूनिवर्सल सेट माइनस ए। डायग्राम से समझ में आ रहा है? हमने यूनिवर्सल सेट जो बक्सा है उसमें से सर्कल जो कि सेट ए है उसको हटा दिया, रिमेनिंग पार्ट को हाईलाइट कर दिया, वो क्या दिखाता है जी, इट्स कॉम्प्लीमेंट, ए कॉम्प्लीमेंट। अब ये दो एग्जांपल्स के लिए कॉम्प्लीमेंट नहीं निकाल सकते हम, क्योंकि हमें यहाँ पर यूनिवर्सल सेट नहीं दिया। ठीक है, चारों ऑपरेशन समझ में आ गए, याद एक साथ कर सकते हो। यूनियन, इट इज एन एडिशन विदाउट रिपीटिशन। नंबर 2, इंटरसेक्शन, we are talking about common parts or common elements. Number 3, difference between two sets. इसका मतलब रहता है भाई, if we are saying a minus b, elements from a but not b, b minus a, elements from b but not a। जिसके सामने माइनस साइन है उसको हटाना है, जिसके सामने प्लस साइन है उसको रखना है। ये क्लियर है? नेक्स्ट, कॉम्प्लीमेंट, elements not belonging to that set will be its complement। ये हमारे चार ही ऑपरेशंस रहते हैं। यहां तक किसी को कोई डाउट? कॉम्प्लीमेंट का एग्जांपल देख रहे हैं, ठीक है। लेट जस्ट से आपको दिया रहेगा एक यूनिवर्सल सेट दिया है जी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 अप टू 10 तक। दिस इज आवर यूनिवर्सल सेट, और उसके अंदर हमें सेट ए अगर दिया रहेगा 1 3 5 7 एंड 9, तो हमारा ए कॉम्प्लीमेंट क्या रहेगा, 2 4 6 8 10 will be our A complement।
यूनिवर्सल में से हमने ए को हटा दिया, हमें ए कॉम्प्लीमेंट मिला। अगर मुझे बी दिया रहता 2 3 5 एंड 7, तो मेरा बी कॉम्प्लीमेंट क्या रहेगा? 1 4 6 8 9 10। This will be our B complement. कॉम्प्लीमेंट निकालने के लिए हमें यूनिवर्सल सेट पता होना चाहिए, इतना तो रिक्वायरमेंट है ही। ओके, अब देखो आगे चल रहे हैं। दीज आर सम ऑब्जर्वेशंस, तो इनको ऑब्जर्वेशंस के अंदर डालना। दीज आर नॉट ऑपरेशंस ऑन सेट्स, ठीक है। अब तक हमने जितना किया है उसके ऊपर हम सिर्फ ऑब्जर्व कर रहे हैं। देखो यूनियन करते टाइम ध्यान देना बस सर। लेट जैसे ये मेरा यूनिवर्सल सेट है, ये सेट ए है और ये सेट बी है, इनका यूनियन हो सकता है, राइट? इनका यूनियन क्या रहेगा? दिस एंड दिस, ये रहेगा इनका यूनियन। क्या इनका इंटरसेक्शन हो सकता है? इंटरसेक्शन मतलब क्या रहता है? कॉमन पार्ट रहता है। अब यहाँ पर ए और बी के बीच में कुछ कॉमन पार्ट अवेलेबल है क्या? नहीं है। तो हम क्या बोलते हैं, ए इंटरसेक्शन बी जो रहता है इसका लोएस्ट वैल्यू इज एम्प्टी सेट, इसका लोएस्ट वैल्यू इज एम्प्टी सेट, ठीक है। अब यहाँ पर देखना, मेरा ये सेट ए है और इसी के ऊपर एग्जैक्टली ओवरलैप करने वाला सेट वही बी है। समझ में आ रहा है? सेट ए है और उसके जैसा ही इक्वल सेट कौन है जी? बी है। क्या इन दोनों का यूनियन हो सकता है? हाँ। इफ ए एंड बी आर इक्वल सेट, ए यूनियन बी इज इक्वल टू ए, या फिर हम बोल सकते हैं ए यूनियन बी इज इक्वल टू बी, बराबर है। क्या इनका इंटरसेक्शन हो सकता है? इंटरसेक्शन क्या है? पूरा का पूरा पार्ट, देयर इंटरसेक्शन इज ऑल्सो सेम। तो जब हमारे इक्वल सेट रहता है तो हम क्या बोलते हैं भाई, हमारा ए यूनियन बी इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी। अदरवाइज हमारा नॉर्मली क्या रहता है, ए यूनियन बी इज ऑलवेज ग्रेटर देन ए इंटरसेक्शन बी। ए इंटरसेक्शन बी का लोएस्ट वैल्यू इज 0, बराबर है। और ये जो ए यूनियन बी रहेगा ये हमेशा ए और बी से बड़ा ही रहता है, बिकॉज इट्स देयर एडिशन। अब ये आपको हर एक पार्ट लिखने की जरूरत नहीं है, बट कहां से ओरिजिनेट हो रहा है समझ में आ रहा है? वी आर कंसिडरिंग सम केसेस। व्हाट इफ, व्हाट इफ, व्हाट इफ, ठीक है। तो कुछ ऑब्जर्वेशंस लिख लेते हैं। नंबर 1, sets A and B are such that number of elements in A intersection B is 0। लिखा कैसे और बोला क्या है वो समझ लो। Sets A and B are such that number of elements in A intersection B means their common part के अंदर कितने elements है? 0। Then A and B are कौन से टाइप के सेट्स रहते हैं जी? है ये डिसजॉइंट सेट्स, डिसजॉइंट सेट्स। और ये डिसजॉइंट सेट्स का डायग्राम, वेन डायग्राम बहुत इजी है। ये दूर के रिश्तेदार रहते हैं जिनका दूर दूर तक कोई नाता नहीं रहता, ये क्लियर है? दिस इज सेट ए, दिस इज सेट बी। इफ ए एंड बी आर डिसजॉइंट सेट्स, बेसिकली ये एक दूसरे को टच भी नहीं कर रहे हैं, इंटरसेक्ट तो दूर की बात है।
इंटरसेक्ट क्यों नहीं होंगे? क्योंकि वो उनका इंटरसेक्शन जीरो है, तो खुद बोल रहे हैं। हमारा इंटरसेक्शन वाला ऑपरेशन जो किया था उसका वेन डायग्राम देखो, दे शेयर सम कॉमन पार्ट, बट व्हेन देयर इज नो कॉमन पार्ट at that moment such sets are called as disjoint sets. अब यहाँ पर देखना, what if यहाँ पर अगर कोई ऐसा एक सेट रहा, दिस इज सेट C, ए और बी डिसजॉइंट है, ए और सी डिसजॉइंट नहीं होंगे बिकॉज यहाँ पर इनका ये कॉमन पार्ट है। बी और सी डिसजॉइंट नहीं होंगे बिकॉज यहाँ पर भी इनका कॉमन पार्ट है। जब कॉमन पार्ट नहीं रहेगा दो या फिर दो से ज्यादा सेट्स के बीच में, तब हम उनको कौन से टाइप के सेट्स बुलाते हैं? डिसजॉइंट सेट्स। दिस इज नॉट टाइप्स ऑफ सेट। ये समझ में आ रहा है? सेकंड वाले ऑब्जर्वेशन के लिए तो भाई सीधा हेडिंग ही डाल दो, सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ ए एंड बी। ये सीधा हेडिंग ही डाल दो जी। ये क्या है बताता हूं, दिस इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ मल्टीपल ऑपरेशंस। कौन से ऑपरेशंस वो पता चल जाएगा। सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ ए एंड बी इज रिप्रेजेंटेड एज दिस। इसको हम लिखते हैं जी ऐसे, और इसको हम बोलते हैं जी ए सिमेट्रिक डिफरेंस विथ बी। इसका फॉर्मूला है, इसका फॉर्मूला रहता है जी दिस इज ए माइनस बी यूनियन विथ बी माइनस ए। हमने अब तक डिफरेंस में ए माइनस बी देखा या फिर बी माइनस ए देखा, बट व्हाट इफ ए माइनस बी और बी माइनस ए का हम एडिशन कर रहे हैं, ठीक है। ए सिमेट्रिक डिफरेंस विथ बी मीन्स ए माइनस बी यूनियन विथ बी माइनस ए। ये ऐसा देखोगे ना पता नहीं चलेगा। इसको वेन डायग्राम पे ऑब्जर्व करो, इसका वेन डायग्राम देखो कैसा बनता है। ए माइनस बी कौन सा पार्ट है? ये वाला। बी माइनस ए कौन सा पार्ट है? ये वाला, ठीक है। तो बेसिकली वी आर टॉकिंग अबाउट एलिमेंट्स विच आर ओनली पार्ट ऑफ ए या फिर ओनली पार्ट ऑफ बी। ए माइनस बी मतलब ओनली ए बट नॉट बी, बी माइनस ए मतलब ओनली बी बट नॉट ए। बट ए सिमेट्रिक डिफरेंस विथ बी का मतलब एलिमेंट्स विच आर बिलोंगिंग टू ओनली ए या फिर ओनली बी। समझ में आ रहा है? ये क्लियर है? ये देखो ना, यहाँ पर जो एलिमेंट्स है वो कितने सेट्स में बिलोंग करते हैं? दो सेट्स में। यहाँ पर जो एलिमेंट्स है वो कितने सेट में बिलोंग करते हैं जी? सिर्फ एक सेट में। तो इसको बोलने का दूसरा तरीका भी है, एसिमेट्रिक डिफरेंस विद बी मतलब एलिमेंट्स बिलोंगिंग टू ओनली वन सेट, ओनली वन सेट। एक से ज्यादा सेट में वो बिलोंग नहीं करते, मतलब ही सिमेट्रिक डिफरेंस है। ये क्लियर है क्या? ये ए है, ये बी है, वो अपना यूनिवर्सल सेट है। इसको अगर आप वेन डायग्राम पे अगर शो करना चाहते हो तो देखो क्या बनेगा। इनके बीच में कुछ कॉमन है क्या? 3 एंड 5 कॉमन है? नहीं, 3 5 7 कॉमन है इनके बीच में, तो लिख दिया जी हमने 3 5 7। अब देखो मैं वेन डायग्राम कैसे बना रहा हूँ। मैं पहले कॉमन पार्ट लिख रहा हूँ, ठीक है। मैं अलग से सीधा यूनिवर्सल लिखूंगा, फिर ए लिखूंगा, बी लिखूंगा, ऐसा नहीं। मैं पहले कॉमन पार्ट से लिख रहा हूँ। अब बी के अंदर सिर्फ 2 बचा, ए के अंदर कौन बचा जी? 1 एंड 9 बचा। अब 1 2 3 हो गया, 4 5 6 7 8 9 10, ऐसा लिख दिया, हो गया सब कुछ। अब इसमें कुछ भी पूछो मिल जाएगा। a माइनस बी 1 एंड 9, b माइनस a 2। What is asymmetric difference with b?
197, sorry, 192. This will be symmetric difference. A intersection B will be 357. A union B is equal to 135792. ये A है, उसका कॉम्प्लीमेंट विल बी 462 810. ये B है, इसका कॉम्प्लीमेंट विल बी एवरीथिंग अदर देन B. समझ में आ रहा है? तो अगर आप ऐसे ना कुछ खुद से यूनिवर्सल सेट, उससे छोटे वाले सबसेट्स, उसका एक वेन डायग्राम बनाओ, चारों ऑपरेशंस दो या फिर दो से ज़्यादा सेट्स के ऊपर आप कर सकते हो प्रैक्टिस के लिए. ये समझ में आ रहा है? ऐसा हम इसके एग्जांपल्स करेंगे. बट ये चारों ऑपरेशंस में किसी को कोई डाउट? चारों ऑपरेशंस के ऊपर जब हम और डिटेल में ऑब्जर्व करते हैं, व्हाट इफ इंटरसेक्शन इज जीरो, इट इज कॉल्ड एज डिसजॉइंट सेट्स. ठीक है. व्हाट इफ वी वांट एलिमेंट्स बिलोंगिंग टू ओनली वन सेट, या फिर यूनियन ऑफ देयर डिफरेंसेस. यूनियन ऑफ देयर डिफरेंसेस मींस सिमेट्रिक डिफरेंस. ये क्लियर है? ओके, आज हम यहीं पर रुकते हैं. यहाँ तक का पार्ट रिवाइज कर लो, रीड कर लो, वेन डायग्राम्स की आदत डालो. वेन डायग्राम्स बहुत यूजफुल रहते हैं व्हेनेवर वी आर वर्किंग विद क्वेश्चंस ऑन चैप्टर सेट. हमारा पहला स्टेप रहता है भाई, इफ वेन डायग्राम इज पॉसिबल हम बना लेते हैं. क्यों? वेन डायग्राम हमें बनाना एक बार ही है, बट हमें कुछ भी पूछा जाए, हम वेन डायग्राम के ऊपर से आराम से निकाल सकते हैं. ये क्लियर है?